और मध्य प्रदेश में 3 दिन तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 14 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी ने 20 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से जारी इस चेतावनी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल अगले 24 घंटे में 14 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं और इस बदले हुए मौसम की वजह से इसका असर और आने वाले कई दिनों तक देखने को मिलेगा। कुछ घंटे यदि बारिश होती है तो स्वाभाविक है हवा चलने पर तापमान में और गिरावट आएगी। तो कहां कहां अलर्ट जारी किया गया ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते चलें, जिसमें मध्य प्रदेश के विदिशा, सागर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में अलर्ट मौसम विभाग का जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटे में ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भिंड भी बारिश से सराबोर हो सकते हैं। तो वहीं श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना जैसे जिले भी प्रभावित होंगे। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में 20 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। घना कोहरा और बारिश दोनों ही परिस्थितियों में सड़क पर यातायात तो प्रभावित होगा ही, आम जनजीवन भी इससे प्रभावित होगा। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल अब ये जो 20 जिले बताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से, बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टीकमगढ़, छतरपुर भी इससे अछूते नहीं रहेंगे और इस परिस्थिति में आपने भी यदि कोई प्लान कहीं बाहर निकलने का किया हुआ है तो वो प्लान भी प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में एहतियाती कदम आप ज़रूर उठाएं। तो इसके लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। वासु, क्या कह रहा है मौसम विभाग, कहाँ पर कोहरा होगा, कहाँ पर बारिश होगी और क्या आम जनजीवन पर इसका असर हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो लगातार पिछले एक हफ्ते से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के साथ बारिश, ओलावृष्टि की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। मालवा निमाड़ का क्षेत्र हो तो यहाँ पर कई जगहों पर ओलावृष्टि जो है वो बीते दिनों में देखने को मिली है और अगर हम महाकौशल और सेंटर एमपी की बात करें तो कई जगहों पर बारिश भी हुई है। इसके साथ साथ जो ठंड है वो भी अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह से अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है वहां पर कोहरा जो है वो काफी ज्यादा देखा गया। खासतौर पर अगर के सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी जिलों की बात करें तो वहां पे कोहरे का जो अच्छा खासा असर है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर ग्वालियर, चंबल वाली पूरी बेल्ट की बात करें तो वहां पे कोहरे के साथ ठंड की मार जो है वो भी देखने को मिल रही है। और पिछले 2-3 दिनों से भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम जैसे जिलों की अगर बात करें तो यहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो काफी कम नजर आई। अभी भी अगर आप देखें, मैं भोपाल की बात करूं आपसे तो बादल जो है वो छाए हुए हैं, तो आज दिन में बारिश की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर हम निमाड़ की बात करें तो जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी वाला पूरा इलाका है वहां पर भी इसी तरीके का मौसम का जो मिला जुला असर है वो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी की मुसीबत बढ़ी है तो वो किसानों की बढ़ी है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को काफी ज्यादा जो नुकसान है वो पहुंचा है। हालांकि सरकार ने जरूर दिशा निर्देश दिए हैं कि राजस्व की टीमें जल्द से जल्द सर्वे कराए और किसानों को राहत और जो मुआवजा राशि है उसका वितरण जो है वो किया जाए। वो एक अपनी जगह प्रोसेस चल रही है, लेकिन मौसम विभाग का आशीष साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा। इसलिए किसानों के साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जब इस तरीके से मौसम बिगड़ता है तो ये लोगों की सेहत के लिए भी ठीक जो है वो नहीं माना जाता है। सर्दी, खांसी, फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार इस मौसम में बढ़ते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि मौसम आने वाले 3-4 दिनों में अगर इसी तरीके का रहता है और अगर ओलावृष्टि होती है तो फिर वो किसानों की और कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है। जी, स्वाभाविक है, इसका असर तो पड़ेगा ही, आम जनजीवन पर भी पड़ेगा, किसानों को भी इस मौसम के बदले हुए मिजाज का असर झेलना पड़ सकता है। वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे हम आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बड़ा बयान दिया। कहा कि मुसलमानों को गाली देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा।